के साथ जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ते हैं और राइट्स पर बातचीत कर लेते हैं, जो मैनेजमेंट ने आके हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। निमेश, टेक्निकली चार्ट्स पे आप बताइएगा कि फिलहाल किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। अब आने वाली जो तिमाहियां हैं वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो मौजूदा दर्ज हुआ है आंकड़ा, उसको भी सरपास कर देंगे लगभग Q3 तक। ठीक है, नए ऑर्डर्स को लेकर काफी बुलिश स्टैंस भी है। अब इन सब का इम्पैक्ट अगर हम टेक्निकली चार्ट्स पर देखना चाहें तो कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, मौजूदा हाल कैसी है? देखिए कविता, चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और स्टॉक अभी आप फिलहाल देखिए तो रिजल्ट्स के बाद भी सभी मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर में वीक कंसिडर करूंगा और मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 220 225 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ से और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, तो अभी मैं फ्रेश बाइंग ये लेवल से इनिशिएट नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर 220 के आसपास आता है या कोई अच्छा ट्रेंड रिवर्सल मिलता है स्टॉक के अंदर, देन एंड ओनली आई प्रीफर टू बाई। तो अभी मैं अवॉइड की राय दूंगा, इधर 220 225 के आसपास बाई कीजिए और अदरवाइज ऊपर में 275 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है, देन एंड ओनली आई प्रीफर टू बाई। तो अभी मेरा राय यही है कि अभी ये स्टॉक को अवॉइड करके चलिए और 220 के आसपास देख लीजिए कि यहाँ पर क्या ट्रेंड रिवर्सल बनता है कि नहीं, और उसके बाद जो कुछ भी है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हम लोग लेंगे। ठीक है, आप इंतज़ार रखिएगा। फिलहाल अगर ट्रेंड रिवर्सल हो इन लेवल्स पे या 275 के अगर सरपास होता है ये काउंटर, तब जाके कुछ खरीदारी बनाने का मना बना सकते हैं मुनाफे के लिए। प्रमोद सेठ साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर। मैं प्रमोद सेठ बोल रहा हूँ, आजमगढ़ जिले से, यूपी के आजमगढ़ जिले से। ओके। एक्चुअली मेरे पास मजगा डॉक के 61 शेयर हैं, 62 शेयर हैं और 961 के रेट पे। और एक चीज और सर, मेरे पास IRFC है 32 रुपए का, 800 शेयर पड़ा हुआ है। और एक और है मेरा सवाल, रिलायंस नहीं, आर पावर पड़ा हुआ है मेरे पास 35 रुपए का, 200 शेयर। तीनों पे राय चाहिए सर। और मजगांव डॉक तो क्या करना ये बताइए सर। देखिए, मजगांव डॉक और IRFC पे आपको सलाह दे सकते हैं, आर पावर हमारी कवरेज में नहीं है। दोनों में ही, मजगांव में भी IRFC में, प्रमोद साहब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है? एक्चुअली मैडम बेचने का कोई इरादा नहीं है। अगर लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए और ऐसा कुछ, तो मैं सोच रहा था वही। ओके, चलिए निमेश, क्या आप रिकमेंडेशन देंगे? फिलहाल मजगांव में ये तो प्रॉफिट में बैठे हैं। फिलहाल ये लेवल से प्रॉफिट बुक करने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर है और 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डिफेंस और शिप इंडस्ट्रीज में जो ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो यहाँ से मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। मजगांव लोक में मेरा मानना है कि आपको नियर टर्म में 3200 3300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 3300 के आसपास एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर फिलहाल ये लेवल से आपको होल्ड की राय है। और दूसरा IRFC की बात करें तो IRFC में भी हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने 32 के प्राइस से लिया है, एक लॉन्ग टर्म निवेशक है। चार्ट स्ट्रक्चर ऑल ओवर जो दिख रहा है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए वीक है और स्टॉक में मैं मान रहा हूँ कि 120 115 तक का करेक्शन आ सकता है। तो अगर आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है या 10-12% का डाउन साइड आपको नहीं लेना है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बट ऑल ओवर मेरा मानना है कि 115 के नीचे IRFC जो जाएगा, ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया जो है वो IRFC के ऊपर बुलिश है और मेरा मानना है कि ऊपर में 150 160 तक के लेवल IRFC में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल दोनों काउंटर के लिए मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म पे नजरिया का होल्ड ही है और शॉर्ट टर्म में IRFC में आप एग्जिट ले सकते हैं। फिर से आपको री एंट्री 115 के आसपास मिल सकती है। चलिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म नज़रिया आप इंटैक्ट रखें। फिलहाल दोनों ही काउंटर्स पर निमेश पॉजिटिव हैं। वक्त हो गया हमारे सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। लक्ष्मीकांत शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो आज अपनी राय देंगे दर्शकों को। लक्ष्मीकांत जी, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज किस में रणनीति बनाने की सलाह दी जा रही है? शुभ प्रभात कविता जी। सो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम यूनाइटेड स्पिरिट का पुट ऑप्शन 1300 का पुट रिकमेंड करेंगे।
अगर हम इसमें चार्ट्स में देख रहे हैं तो काफी लंबे समय से ये चार्ट अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। एक हल्की सी रिकवरी 3 दिन पहले आई थी, बट वहां पे भी फेल्ड ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी वीक नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वो गिरावट है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो 1300 का जो कॉल ऑप्शन है हमें 24-26 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 45 के, और एक पुट लेते समय जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो है 20 रुपीज का। इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड रिस्क, जो ओवरऑल जो रिस्क नजर आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में वो आ रहा है 4000 रुपीज का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 8000 रुपीज का। चलिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप रणनीति सुझा रहे हैं जहां पर मुनाफा आपके मुताबिक 8000, नुकसान 4000 का आपने आंका हुआ है, स्टॉप लॉस जो कि 20 रुपए का आप यहां पे रेकमेंड कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, धन्यवाद समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। और एक डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए, एफएनओ ट्रेडिंग में काफ़ी जोखिम भी इन्वॉल्व है, लिहाजा आपको सतर्कता सावधानी बरतनी चाहिए। झटपट एक दर्शक